अब अपने देखेंगे जैसे कि रेड सोयल हेल्थ क्लासिफिकेशन मृदा सर्वेक्षण विभाग यूएसए के द्वारा 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है अपने राजस्थान की सोयल को। ठीक है, उदयपुर राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर अपने को एनसेप्टी सोल मिलती है आर्द्र के अंदर, और वर्टी सोल मिलती है अति आर्द्र के अंदर, और मैक्सिमम यहाँ पे मिलती है अपने को मैक्सिमम अति आर्द्र एनसेप्टी सोल मिलती है उदयपुर राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। एरिड सोल मिलती है अपने को एरिड रीजन जो कि 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है उनके अंदर। एंटी सोल मिलती है सेमी एरिड रीजन के अंदर, और अल्फी सोल मिलती है उपाद्र के अंदर अपने को। ठीक है, एल्यूवियल सोयल को अपन अल्फी सोयल भी कहते हैं और काम्प मृदा भी कहते हैं। ये अलवर भरतपुर जयपुर दौसा के अंदर अपने को मिलता है एल्यूवियल अल्फी सोल। ठीक है, और खांदर जैसे कि नई एल्यूवियल बांगर ओल्ड एल्यूवियल को अलवर भरतपुर करौली धौलपुर के अंदर मिलता है। और पोटास के अंदर सबसे ज़्यादा पोटास होती है एल्यूवियल सोयल के अंदर, और पुअर होता है किसके अंदर, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर ये पुअर होता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक सोयल जो कि 8 डिग्री से नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलती है, और ये एक रघुर वर्टिकल सोयल है, ध्यान रखना ये सिर्फ नॉर्थ के अंदर मिलती है। ठीक है, और स्लो ऑब्जर्वेशन होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर और लॉन्ग रिटेंशियल होता है ब्लैक सोयल का। ये अपने को मिलती है कोटा 12 बूंदी झालावाड़ के अंदर मिलती है अपने को हाड़ौती रीजन में। इसके अंदर लाइम सबसे ज़्यादा होता है, आयरन सबसे ज़्यादा होता है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम होता है, और पोटास भी होता है इसके अंदर। ये भी PNH के अंदर ये कमी होती है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर। फिर आती है अपनी रेड और येलो सोयल जिसको अपन ब्राउन सोयल के नाम से भी जानते हैं और मंडलीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि डेवलपमेंट होगा ऑन क्रिस्टलियन इग्नियस रॉक के ऊपर, और लो रेनफॉल होगा। रेड होगी ड्यू टू द आयरन और क्रिस्टलियन मेटामॉर्फिस रॉक के अंदर, येलो और वैन हाइड्रेटेड के अंदर। भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाई माधोपुर और नियर बांसवाड़ा एरिया के अंदर आयरन ऑक्साइड इसके अंदर यूज किया जाएगा फॉर मक्का कल्टीवेशन के लिए। फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ह्यूमस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आपने होती है लेटराइट सोइल, ये कैश क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं और काजू नारियल और रबड़ के मसाले के लिए यूज़ किया जाता है, और हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के ऊपर ये मिलती है अपने को। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि इंटेंस लीजिंग होती है ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन के कारण ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए ट्रॉपिकल रेनफॉल के कारण क्या होता है इंटेंस लीचिंग होती है। ये सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे साउथ के अंदर साउथ ट्री क्रॉप्स होते हैं, ये कंटेन करते हैं क्ले मिनरल्स, और जैसे कि लैक करते हैं सिलिका के अंदर, ये कमी होती है सिलिका की। नॉट फाउंड इन राजस्थान के अंदर ये नहीं मिलती है। शिलोंग के प्लेटू में मिलती है, मालाबार रीजन केरल के अंदर मिलती है, कोरोमंडल कोस्ट में मिलती है। ये कोरोमंडल कोस्ट हो चेन्नई वाला। ठीक है, और फिर आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम होता है, इसके अंदर एक्सेस होता है पोटास और आयरन ऑक्साइड का। ये ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन और फॉस्फेट अपने कैल्शियम के अंदर कमी होती है इसके अंदर। फिर आती है अपनी एरिड सोयल जो कि मैक्सिमम अपने मिलती है राजस्थान के अंदर। फिर आती है अपने सैंडी और सलाइन सोयल होती है, ड्राई क्लाइमेट के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर होता है। अगर लोअर होराइजन है तो कंकर की तरह मिलती है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर और वेस्टर्न जोधपुर रीजन के अंदर मिलती है। इसके अंदर फॉस्फेट और नॉर्मल सबसे ज़्यादा होता है, फॉस्फेट और मॉइस्चर ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है इसके अंदर। ध्यान रखना एरिड सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। इससे पहले वाली अपनी लेटराइट सोइल के अंदर भी नाइट्रोजन की कमी होती है, और उससे पहले वाली अपनी रेड सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं थी। नाइट्रोजन की कमी तो सबके अंदर है, सॉरी नाइट्रोजन की कमी सभी के अंदर है। अपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस इनकी कमी ज़्यादातर में सबके अंदर ही है, बस लेटराइट के अंदर ह्यूमस की कमी नहीं मिलती और सब में ह्यूमस की कमी मिलती है, मतलब सभी में मिलती है एक तरह से मान ले। सैलाइन और अपने ऑल्सो नोन एज ऊसरा सोयल भी बोलते हैं। इनफर्टाइल सोयल है जो कि डू नॉट सपोर्ट करता है, कोई भी वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता। एरिड और सेमी एरिड वाटर लॉगिंग के अंदर मिलता है, स्वम्पी रीजन के अंदर मिलता है। ये अपने को मिलती है कहाँ पे, सलाइन सोयल सलाइन एरिया के अंदर। सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, फिर आता है अपने पीट सोयल या फिर मैनग्रोव वेजिटेशन। इसके अंदर एरियाज हैविंग जिनके अंदर हैवी रेनफॉल होती है, हैवी ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे ये मिलती है पीट सोयल या फिर मैनग्रोव वेजिटेशन। ये ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है। घूसर जिसको सिरोज्म सोयल भी बोलते हैं, ये अपने पोटेशियम नाइट्रोजन प्रतापगढ़ नागौर अजमेर और जैसलमेर के अंदर मिलता है अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, और रेड सोयल जो कि कार्बोनिक एलिमेंट होते हैं और ह्यूमस ज़्यादा होती है, और वन क्षेत्र के अंदर होता है ये ह्यूमस ज़्यादा होती है। ध्यान रखना रेड सोयल के अंदर ह्यूमस तो होती है, रेड सोयल में ह्यूमस होती है, तो वो वाली सबके अंदर जो प्रॉब्लम है वो वाली नहीं है इसके अंदर रेड सोयल में।
फिर आती है रेवरेना, रेवरेना वीट के लिए इंपॉर्टेंट है श्रीगंगानगर के अंदर। फिर अपने साइरोजोक्स, साइरोजोक्स गंगानगर के अंदर सलाइन सोयल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर है। फिर कैल्सी ब्राउन जैसलमेर के अंदर है, मैक्सिमम बीकानेर के अंदर है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है राजस्थान की सोयल को, और राजस्थान कृषि विभाग को 12 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। नई ब्राउन सोयल को भीलवाड़ा के अंदर है, और माउंटेन सोयल को उदयपुर और कोटा के अंदर है। रेड लॉमी सोयल जो कि डूंगरपुर के अंदर और बांसवाड़ा के अंदर है। अरावली रीजन के अंदर एनसेप्टी सोल है। दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर वर्टी सोल मिलती है अपने को। ठीक है, अपन देख लेते हैं सबका। तो जैसे कि सोयल, रेड सोयल जो कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो एनसेप्टी सोल है वो अपने को आर्द्र के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है, और वर्टी सोल्स अपने को अति आर्द्र के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है, मैक्सिमम राजस्थान के अंदर। फिर एरिड सोल, एरिड सोल ये अपने को एरिड रीजन के अंदर मिलेगी, जिनके अंदर 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। फिर एंटी सोल जिसके अंदर सेमी एरिड रीजन के अंदर मिलेगी। और अल्फी सोल, अल्फी सोल मिलेगी अपने को उपाद्र एरिया के अंदर मिलेगी, उपाद्र एरिया के अंदर। ठीक है, और फिर अपना आता है एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल ये क्या होता है? एलुवियल सोयल, इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फी सोल भी बोलते हैं। अल्फी सोल जो कि अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा के अंदर मिलता है। और इसके क्या अंदर खादर, एक खादर होती है जो कि नई एलुवियल होती है, एक बांगर होती है जो कि ओल्ड एलुवियल होती है। इसके अंदर अपने को मिलती है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के अंदर ये मिलती है। ठीक है, इसके अंदर रिच किसके अंदर होती है? ये पोटे के अंदर रिच होती है, पोटास के अंदर ये रिच होती है। इसके अंदर कमी किसकी होती है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसके अंदर कमी होती है। ठीक है, फिर आता है अपने ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल जिसको अपन रगूर सोयल भी बोलते हैं, रगूर सोयल भी बोलते हैं। और ये एक तरह से वर्टी सोल होती है, वर्टी सोल सोयल होती है। और ये 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में मिलती है, वो भी नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, और लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है। लॉन्ग रिटेंशन होता है, इसका लॉन्ग रिटेंशन होता है। फिर उसका होता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर ये मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि लाइम, लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्यूमिनियम होता है। और इसके अंदर पोटास, पोटास भी मिलता है अपने को। कमी किसकी होती है? इसके अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फिर आती है अपनी रेड और येलो सोयल। रेड और येलो सोयल जो कि जिनको अपन ब्राउन सोयल के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन सोयल के रूप में भी जानते हैं। तो ये एक मंडलीय, मंडलीय मृदा है, मंडलीय मृदा है, जिसको अपन, ये होती है देव ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर अपने को मिलती है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल के एरियाज़ के अंदर। और इसके अंदर रेड होती है। रेड किस लिए था? क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है इन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन के अंदर, और मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये। ठीक है, और येलो किस लिए होती है? येलो इसलिए होती है क्योंकि वैन जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है तो उसे येलो बोल देते हैं, हाइड्रेट हो जाती है तो। ये अपने को मिलती है भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर, और टोंक के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, और नियर द बनास रीजन, नियर बनास रीजन के अंदर अपने को ज़्यादा मिलती है रेड लोमी सोयल, बनास एरिया के अंदर। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो कि यूज्ड होती है मक्का कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? मक्का कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका कमी किसके अंदर होती है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर इसकी कमी होती है। फिर आती है अपनी लेटरेट सोयल। लेटरेट सोयल जो कि अपन बोलते हैं कैश क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा, इसका इंपॉर्टेंस किसके अंदर होता है? कैश क्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि ज़्यादातर इसके अंदर काजू, काजू उगाते हैं, नारियल उगाते हैं, नारियल उगाते हैं, रबड़ उगाते हैं, और मसाले उगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन के अंदर होती है ये। इसके अंदर क्या होता है कि रिजल्ट होता है, क्योंकि इन रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेनफॉल के कारण ज़्यादा इंटेंस लीचिंग होती है। और ये नॉट सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है। और ये साउथ ट्री क्रॉप्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। कंटेन करते हैं इसके अंदर, कंटेन क्या करता है? क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स को इसके अंदर कंटेन किया जाता है, इसके अंदर कंटेन होते हैं। और ये लेक होती है किसके अंदर? सिलिका, इसके अंदर कमी होती है। तो इसके अंदर, तो ये राजस्थान के अंदर नहीं मिलती है, राजस्थान के अंदर नहीं मिलती, ये मिलती है शिलोंग प्लेट्यू के अंदर, शिलोंग प्लेट्यू रीजन के अंदर। और ये मिलती है अपने को मालाबार रीजन के अंदर, मालाबार रीजन के अंदर। और ये मिलती है कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर
इसके अंदर ज़्यादा तेज़ चीज़ें क्या मिलती है, जैसे कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम होता है इसके अंदर एक्सेस होती है किसकी, पोटे की एक्सेस होती है और आयरन ऑक्साइड की एक्सेस होती है। इसके अंदर कमी किसकी होती है, इसके अंदर कमी होती है अपने ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, यहाँ पे ह्यूमस की जगह क्या आ गया, कैल्शियम आ गया। कैल्शियम की कमी होती है इसके अंदर। फिर अपना होता है एरिड सोयल। एरिड सोयल इसके अंदर ये मैक्सिमम मिलती है राजस्थान के अंदर एरिड सोयल, और ये होती है एक तरह से सैंडी एंड सलाइन, सैंडी और सलाइन सोयल होती है। ये ड्राई क्लाइमेट के अंदर मिलती है, ड्राई क्लाइमेट के अंदर जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और जहाँ पे लो होराइजन्स होते हैं, जैसे कि खाकर लो होराइजन होते हैं, जैसे कि अपने कंकड़ मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये मिलती है अपने को जैसलमेर, बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर वेस्टर्न जोधपुर के अंदर अपने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, फोस्फेट जो कि नॉर्मल होता है, और ये मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर एंड ह्यूमस होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और एरिड के अंदर ये रेड यहाँ पे मिलती है अपने को रेड सोयल। रेड सोयल क्या होता है, रेड सोयल के अंदर क्या होता है कि कार्बोनिक एलिमेंट होते हैं, कार्बोनिक एलिमेंट तो होते हैं और ह्यूमस भी इसके अंदर होती है, ह्यूमस ज़्यादा होती है रेड सोयल के अंदर। और अपने को वन क्षेत्र के अंदर ये मिलती है, रेड सोयल कहाँ मिलती है अपने को, वन क्षेत्र के अंदर। फिर अपने आती है सैलाइन सोयल, ऑल्सो नोन एज ऊसर सोयल जिसको बोलते हैं अपन। ये एक इनफर्टाइल और डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन, किसी वेजिटेशन को ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर मिलती है, और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है इससे, और स्वम्पी रीजन होता है इससे। ठीक है, प्रॉब्लम इसकी ये है। ठीक है, और फिर अपने आते हैं सोडियम। इसके अंदर कमी ज़्यादातर क्या चीज़ें मिलती है, सोडियम ज़्यादा होता है इसमें, पोटेशियम ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कमी किसकी होती है इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है इसके अंदर। फिर अपने आती है पीट सोयल। इसके अंदर क्या होगा कि एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हैवी ह्यूमिडिटी, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल और हैवी ह्यूमिडिटी के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एरियाज, और इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट होता है इसके अंदर। अब आती है अपनी घूसर सिरोज्म सोयल। इसके अंदर क्या होता है कि नागौर, अजमेर और जैसलमेर, पाली, नागौर, अजमेर और जैसलमेर के अंदर मिलता है। ठीक है, फिर आती है अपनी रेवेरिना क्या होती है कि वीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये श्रीगंगानगर के अंदर ये होती है सबसे ज़्यादा। फिर अपनी होते हैं साइरोजेक्स, ये गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, गंगानगर के अंदर, और ये एक सलाइन सोयल है ये। ठीक है, फिर आती है अपनी जिप्सी फेरस अपने बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। फिर आती है अपनी कैल्सी ब्राउन कहाँ होता है, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर के अंदर होता है, जैसलमेर के अंदर मैक्सिमम होता है, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर कैल्सी ब्राउन मैक्सिमम होता है। फिर आती है अपनी जिप्सी फेरस जो कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है राजस्थान की सोयल को, और राजस्थान कृषि विभाग ने 12 भाग के अंदर डिवाइड किया है अपनी राजस्थान की सोयल को। और न्यू ब्राउन सोयल ये अपने को मिलेगी भीलवाड़ा के अंदर, न्यू ब्राउन सोयल अपने को मिलेगी भीलवाड़ा के अंदर। और माउंटेन सोयल मिलेगी अपने को उदयपुर और कोटा के अंदर, माउंटेन सोयल मिलेगी। ठीक है, उदयपुर और कोटा के अंदर। फिर अपने को रेड लोमी सोयल ये अपने को मिलेगी कहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर रेड लोमी सोयल मिलेगी। और अरावली रीजन के अंदर मिलेगी अपने को एनसेप्टी सोल अपने को अरावली रीजन के अंदर मिलेगी। और अपने को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर अपने को मिलेगा क्या, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर अपने को मिलेगा वर्टिसोल मिलेगा अपने को।